जय हिंद ऑफिसर्स। ऑफिसर्स नहीं बने हो तुम यार, अभी अभी कैडेट्स हो, एस्पिरेंट हो। जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, आप सभी को पता है? नहीं पता? इससे पहले भी एक वीडियो डाली है, चैनल पे जाके देख लो। मैंने तुम्हें बताया है कि पेपर की टेंशन नहीं लेनी है और बढ़िया से तैयारी करनी है, तुम्हें बताया है मैंने। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी? नहीं आ रही क्या? आएगी अभी। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया पिछली वीडियो में कि भाई साहब, हाँ तुम्हें तुम्हें बताया पिछली वीडियो में कि भाई साहब कैसे तैयारी लेंगे, करनी है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और अब एक नई, एक धमाकेदार एनडीए के इतिहास में पहली बार हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक चैप्टर को बेहतरीन वे में अपन समझ जाएँ कि क्या होता है क्या नहीं। मैं आप सभी को बताऊंगा बातें, ठीक है? ना ही मैं लिखवाऊंगा कुछ, ना ही कुछ और, वो बुक में लिखी हुई है सारी बातें। आपको बुक खोलनी है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, ठीक है? बुक खोलनी है, बुक में सब लिखा हुआ है। जैसे जैसे मैं समझाऊँ वैसे वैसे समझते जाना है और बढ़िया काम हो जाएगा अपना, ठीक है? क्योंकि अब एनडीए के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब अपने आज कितनी हो गई है? 7 तारीख, कल 8 है, 9 है, फिर 10 है, 11 है, 12 है। 12 तारीख को किसी को भी कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, रिवीजन करना तो खुद से करना पड़ेगा। 12 तारीख को समझना कि हॉलीडे है, मूवी मावी देख लेना एक आधी, और अपने फिर आराम से सोना, 10 बजे सो जाना रात को, ये रहेगा। और 12 तारीख को ये, 13 तारीख को पेपर। किसी को मौका वगैरह लगाना, मौका वगैरह लगा सकते हो, और जिसको फास्ट रिवीजन करना वो रिवीजन कर सकता है। अपन कुछ ही चैप्टर्स का करेंगे, लेकिन जितना का करेंगे एकदम बढ़िया करेंगे, ठीक है? जैसे कैलकुलस वगैरह हो गया, ये हो गया, जीएटी की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये रहेगा अपना। इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं सर्कल को जितना कम से कम टाइम में अपन कर सकें उस उतने टाइम में करेंगे, और धमाकेदार करेंगे एकदम, कि अगली बार देखने की जरूरत ना पड़े, समझ जाएँ एकदम, ठीक है? तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, मज़ा आने वाला है। और अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब उड़ने वाले हैं अपन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ थिंक अबाउट इट चैनल में। और थिंक अबाउट इट, कैसे हैं आप सभी? तो शुरू करते हैं, अपन करने जाएंगे सर्कल। आप सभी को अगर कोई चैप्टर हार्ड लगता हो, जो भाई समझना हो, इस अगर मेरी बताई हुई बातें समझ में आए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना आपका हार्ड चैप्टर। अगर समझ में ना आए तो सपोर्ट करो यार दोस्त भाइयों। मैं तो आप लोगों से नदी एनडी की तैयारी कर रहा हूँ यार, एनडी का पेपर है यार मेरा भी। अरे समझ में आएगा ब्रो, बैठो आराम से। मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 मिनट की होगी पूरा सर्कल, आपको मज़े आ जाएंगे ब्रो। तो है ना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ज़रूर कमेंट करना कि अगला कौन सा चैप्टर होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बुक में से बताऊंगा, क्योंकि मज़ा जो बुक में है वो किसी और चीज़ में नहीं। सर्कल करेंगे अपन, ठीक है? सर्कल को कम से कम टाइम में रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, आपको किसी को भी कोई सा भी चैप्टर, कोई से भी सब्जेक्ट का, मैथ हो चाहे वो जीएटी में हो, आप कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी एक ऐसी धमाकेदार रिवीजन वाली वीडियो लेके आऊँ, ठीक है? तो टेंशन ना लो, पेपर आसानी आएगा। तो सर्कल चैप्टर करते हैं। आप मेरी बातें सुनना, आराम से समझना, और ध्यान से एकदम फोकस लगा के, लीड लगा के, कानों में लीड लगा के फुल आवाज़ करके, और मेरी बातों को सुनना। जो समझ में ना आए दोबारा फिर पीछे करके फिर सुनना, फिर समझना। आराम से कानों में डालो, बातों को कानों में डालो, दिमाग तक पहुँचाओ, समझो एक एक वर्ड को कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें दिमाग में आनी चाहिए, और तुम्हें मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई 100% है, 100% है, ठीक है ना? आवाज़ नहीं आ रही होगी तो लीड लगा लो, फुल कर लो, बचने दो बैक, पढ़ाई कर लो, ठीक है? सर्कल चैप्टर अपना सुननी है भाई, लगता है भाई। देखो, सर्कल और स्ट्रेट लाइन में कुछ भी हो, एक लोकस बनता है, वो रास्ता होता है। एक पॉइंट जुड़ जाते हैं तो वो रास्ता बनता है। लाइन बनी है ना, तो वो पॉइंट के जुड़ने के कारण रास्ता बना है वो एक। तो ये होता है भाई सर्कल, है ना? एक मतलब लोकस है, पॉइंट्स के जुड़ने के कारण वो लोकस बना है, जिसका सेंटर से एक सेंटर पॉइंट मान ले, और बाकी सारे पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है? रेडियस होती है वो, जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होती है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? वैसे अपन सभी को पता है कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² इक्वल टू में r²। x² + y² इक्वल टू में r², मतलब x² + y² इक्वल टू में a² जो होता है वो सर्कल की इक्वेशन होती है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू में ए स्क्वायर, ए होती है वो रेडियस होती है। अब अपन को जनरल सर्कल की इक्वेशन बतानी है। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है उसमें जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, लेकिन जिसमें सेंटर 0,0 ना हो, एच कोमा के हो, तो उसमें क्या होगा, एक्स माइनस में एच हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस में वाई माइनस में के हो जाएगा। एच कोमा के है तो एक्स और वाई में कर दिया चेंज, क्योंकि एक्स और वाई के पॉइंट तो एच कोमा के हुए हैं। देखा जाए तो अपन जैसे ऑर्डर पेयर मानते हैं तो एच कोमा के एक्स वाई के पॉइंट को तो मानते हैं, तो वैसे ही समझो इस बात को, एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस में के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, आर रेडियस है अपनी। आई बात समझ में? ठीक है, वो रेडियस हो गई और डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में आपको निकालना आता ही है। ठीक है ना भाई? कोई भी चैप्टर अगर दिक्कत में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर लगाना, क्योंकि आपका भाई आ चुका है आपको समझाने यार। थोड़ा लेट है, आया जो है, देर है अंधेर नहीं, समझो। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पर्टिकुलर क्लास। देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी 100% नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना बताऊँगा जो मेरे को सही आता है वो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पर्टिकुलर केसेस, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 5 घंटे में आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 15-20 मिनट लग जाएगी, लेकिन बढ़िया हो जाएगा। एक घंटे में आप 3 से 4 चैप्टर कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पर्टिकुलर केसेस, भाई कुछ केसेस होते हैं जिनमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चेंजेस करती है, जैसे कि ये तो जनरल बन गई थी एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर, ऐसे टाइप के। अब दूसरी होती है कि भाई अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस को अगर सर्कल टच कर रहा है और जो सेंटर है वो है एच कोमा के, ठीक है, और रेडियस को अपन मान लेते हैं आर, ठीक है भाइयों। तो फिर अपन को इक्वेशन कैसे बनानी है ब्रो, समझ रहे हो बातें, समझ रहे हो? अपनी जनरल इक्वेशन क्या थी भाई? अपनी जनरल इक्वेशन थी एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर था मेरे। तो भाई साहब सर्कल अपना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब जो अपना सेंटर है जान, वो क्या है, वो एच कोमा के है ना, एच कोमा के है। अच्छा, और अपना जो सेंटर है वो एच कोमा के है। एच क्या होता है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। अच्छा, वाई क्या होता है, वो के क्या होता है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर के एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, तो वो पॉइंट उधर तक की रेडियस होगी, और वो रेडियस किसके बराबर होगी, वाई एक्सिस पे जितना पॉइंट आ रहा है वो वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, आर किसके बराबर होगी, के बराबर होगी, तो आर की जगह के पुट कर देंगे, के का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में के का स्क्वायर। आई बस समझ में? ठीक है, फिर इसको अपन ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर वो कुछ कट जाएगा, फिर वो बन जाएगा, अपनी बात बन जाएगी। अब जैसे कि मेन जो इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन मान लो, या फिर जो मेन अपनी वो बड़ी वाली इक्वेशन नहीं होती कि भाई बड़ी वाली इक्वेशन क्या थी, बड़ी वाली थी भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hx प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। दोबारा सुनो, जो बड़ी वाली इक्वेशन होती है ना, सर्कल पैराबोला वगैरह 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 शायद सभी इसी इक्वेशन से बनते हैं, स्ट्रेट लाइन वगैरह भी इनमें से ही निकल जाती है। तो क्या होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू में 0। दोबारा सुन लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में 2hxy प्लस में c इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन बनती है, इसमें से सर्कल की इक्वेशन निकल के आती है। सर्कल की इक्वेशन क्या निकल के आती है, ए नहीं आता ब्रो, यहीं तो गलती कर देते हैं। सर्कल है जान, सर्कल की क्या इक्वेशन थी, मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स के साथ 1 आ रहा है, वाई के साथ भी 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा अपना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, एफ प्लस में सी का स्क्वायर होता है, आर आता है प्लस में, रुको मुझे रिकॉल करने दो यार, देखता हूँ यार एक बार, मैं थोड़ा सा वो अटक गया। हाँ, प्लस में सी आता है, मैं सही बोल रहा था तुम्हें, मैं सही बोल रहा था, प्लस में सी ही आता है। तो ऐसे ही होगा वो कि भाई अरे हाँ, ए और जो वो होता है ना, ए और बी वो बराबर होते हैं और वो 1 के बराबर होते हैं।
है ना, कुछ ऐसे होते हैं ना यार, ए और बी तो 1 के बराबर होते हैं ना, h0 होता है अपना, बिल्कुल h0 होता है, ए और बी पर 1 के बराबर होते हैं, तभी बात बनती है। तभी बनेगी बात ही तभी बनेगी बिल्कुल। तो अपनी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, सी इक्वल टू में 0 क्योंकि अपन ने खोल दिया था, उसको खोलेंगे एक्स माइनस में एच को होल स्क्वायर को प्लस में वाई माइनस में के होल स्क्वायर को इक्वल टू में के का स्क्वायर बना, तो खोलेंगे तो वो बन जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो मतलब कि वैसे देखा जाए तो कंप्लीट इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी इक्वल टू में 0। ये सर्कल की इक्वेशन बड़ी फॉर्म में। ठीक है, वो सर एक्स एक्सिस पे टच करता है, वो आ गई अपन को। ठीक है भाई, वो आ गई। अब अगर मान ले वाई एक्सिस पे टच करेगा, वाई एक्सिस पे टच करेगा तो क्या होगा भाई, जो आर है वो एच के बराबर हो जाएगी, आर है वो एच के बराबर हो जाएगी। फिर वो इक्वेशन है एच माइनस में एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस में के का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू में एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो ये अपन खोल देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, लोड क्यों लेनी है। फिर सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, भाई बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है, एच इक्वल टू में क्या हो जाएगा बताओ, एच इक्वल टू में क्यों जाए तो एक्स माइनस में, अब एक पुट कर दो, क्या तो एच कर दो, क्या के कर दो, मान ले मैंने एच कर दी, या फिर एच इक्वल टू में के इक्वल टू में आर कर दो, कि एच को भी आर मान ले के को भी आर मान ले, और रेडियस तो आर है। फिर तो एच एक्स माइनस में आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस में आर का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। खोल दो क्वेश्चन को, अपने आप कट कट के आ जाएगा, जो भी आना होगा। सर्कल सेंटर एट ओरिजिन पे सेंटर है भाई 0,0, तो क्या बनता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर, पहले बताया था तुम्हें, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस है आर। भाई बाल बोल देख, पढ़ाई करें ना तो बाल बोल नहीं देखने चाहिए किसी को भी, ठीक है ना, पढ़ाई। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, भाई बहुत थोड़े से पॉइंट बचे हैं, जल्दी कर देंगे अपन, एग्जाम्पल वगैरह हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी तुम्हें बताएंगे क्वेश्चन वगैरह करने में। ठीक है भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये कंप्लीट जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी इक्वल टू में 0 की होती है कंप्लीट जनरल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं इसे, ये द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज दिस। रिप्रेजेंट से सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट तब करेगी जब h0 होगा, h0 होगा, a इक्वल टू में b होगा। ठीक है, h0 हो जाएगा, a इक्वल टू में b हो जाएगा, सेंटर जो होगा वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा, और रेडियस होगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पर माइनस का सी। मतलब कि a इक्वल टू में b होगा, h0 हो जाएगा, सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है रूट जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी, रेडियस हो गई। तो इक्वेशन क्या बनती है, अपनी जनरल इक्वेशन बनती क्या है अभी बताया था तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं क्या सौदा बन रहा है। अगर ए और बी की वैल्यू भी देती है तो अपन को फिर 1 के बराबर पुट करना होता है, 1 के बराबर निकालना होता है, कॉमन लिखेगा। ओके, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस इज 3,0 एट 3,0 एंड पासिस थ्रू 1,4 इज गिवन बाय। देखो भाई, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, और ये देखो भाई पुट करके बन सकता है क्या, जैसे कि 3,0 को टच कर रहा है और फिर पासिस थ्रू 1,4, तो मतलब दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करके आंसर निकाल लो कि तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा। वरना अपन को क्या देखना है भाई कि अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो गया अपनी, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पे और पास कर रहा है 1,4 पे। तो भाई देखो, अपना जो वो होगा ना, अपना सौदा क्या बनेगा भाई, 3,0 पे अपना टच कर रहा है और 1,4 पे पास कर रहा है। ठीक है, अब जो अपनी रेडियस बनेगी उसका जो अपन सेंटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपना भाई एक्स एक्सिस पे 3 पे टच कर रहा है, अच्छा जी 3 पे टच कर रहा है, ओके है बिल्कुल। अपना सेंटर जस्ट उसी लाइन में होगा ना ऊपर, जो सर्कल ऐसे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो उसी के जस्ट ऊपर वाले में सेंटर बनेगा, सेंटर ऊपर बनेगा जस्ट, तो वो हाइट क्या हो गई, वो हाइट मान लेते हैं 1 के, लेकिन एक्स तो अपनी 3 होगी ना, एक्स अपनी 3 होगी, तो एक्स 3 के सेंटर बन गया अपना
3 कोमा के सेंटर आ गया भाई, 3 कोमा के सेंटर आ गया भाई अपना 3 कोमा के सेंटर आया और अपना पॉइंट पास करा 1,4। ओके भाई 1,4 से पास कर रहा भाई। अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? अपनी इक्वेशन बनेगी सेंटर से और रेडियस की हेल्प से। रेडियस की हेल्प से बनती है और सेंटर की हेल्प से बनती है। सेंटर निकालने हैं x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में अपनी क्या हो जाएगी, रेडियस वो निकल जाएगी। अब देख, रेडियस अपन को दे रखी है, रेडियस अपन को नहीं दे रखी है, लेकिन अपने को ये बताया कि भाई जो रेडियस है ना वो रेडियस k के बराबर है, और k का जब अपन स्क्वायर करेंगे ना, k का अपन स्क्वायर करेंगे, अपने को देख अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक सर्कल है, वो x एक्सिस पे टच कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस पे टच कर रहा है और उसका सेंटर है, और वो एक पॉइंट है 1,4 से किसी से भी पास करे। भाई पेपर में है ना हमेशा डायग्राम बना के सोल्व करा करो, ठीक है, मैं तो बुक से तुम्हें बता रहा हूँ, तो मेरे को तो बुक समझ में भी आ रहा है, मतलब लिखा हुआ भी है, और दूसरी बात है कि पेपर में बना के सोल्व करना चाहिए। 3,0 पे टच करता है एक्स एक्सिस पे, तो 3,0 पे अगर टच कर रहा है ना, 3,0 पे टच कर रहा है तो सेंटर जैसे उसके ऊपर वाली लाइन में होगा, तो उसको मान लें कि भाई ये 3,k हो गया, ठीक है। देख अपन इक्वेशन क्या बनती है, अपनी सर्कल की इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो अपनी देख समझेगा तो अपने आप आएगा कि भाई अपना अगर मैं रेडियस निकाल लूँ और रेडियस निकाल लूँ तो मेरे पास सेंटर में अपना एक वेरिएबल है के निकल जाएगा, और मैं रेडियस निकाल लेता हूँ और रेडियस निकाल लूँगा तो फिर अपना मेरी क्वेश्चन बनने में आसानी हो जाएगी। तो भाई सेंटर पता है भाई 3,k हो गया, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो भाई उसका स्क्वायर कर दे, सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर करेगा, रेडियस निकालेगा, रेडियस के इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, रूट में आएगा उसका स्क्वायर करेगा वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। तो कैसे निकलेगा भाई कि भाई वो के का स्क्वायर का दोनों पॉइंट का सेंटर और वो जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकाला, रेडियस के बराबर आया, आर के बराबर आया, ठीक। जो पॉइंट गिवन था जिससे पास कर रहा है सर्कल, उसके और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाला, वो भी आर के बराबर आया, दोनों आर के बराबर आए हैं, दोनों को बराबर पुट कर देगा, स्क्वायर वगैरह तेरे को जैसी ज़रूरत महसूस हो वैसे स्क्वायर वगैरह करके बराबर पुट कर देगा, के की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर में पुट कर दे, क्वेश्चन आ जाएगी, बिल्कुल आसान हुआ। नेचर ऑफ ए सर्कल का नेचर बताना है, तो अपन सर्कल का नेचर कैसे बताएंगे भाई, रेडियस से बताएंगे ना। सर्कल का नेचर रेडियस से बताया जाए ना। 17 मिनट हो गई है, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करने की, ठीक है भाई, बिल्कुल, क्योंकि यार बहुत डीप पॉइंट्स होते हैं यार, बहुत टाइम लग जाता है, और मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिख के भी कुछ ऐसे तो है नहीं कि मैं सीधा बुक की कॉपी कर रहा हूँ तुम्हारे आगे कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये समझ लो, मैं तुम्हें बोल के हर एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में सोचना कैसे है, ठीक है भाई। तो नेचर ऑफ ए सर्कल क्या होता है भाई नेचर ऑफ ए सर्कल ये होता है कि नेचर ऑफ ए सर्कल अपन बताएंगे रेडियस की हेल्प से। रेडियस क्या होती है, रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस में सी का और पूरा का होल रूट हो जाता है, ठीक है भाई। तो जी का स्क्वायर मतलब रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो सर्कल रियल होगा, रेडियस अगर इक्वल टू 0 होगी, समझ रहे हो, रेडियस अगर इक्वल टू 0 होगी तो वो पॉइंट सर्कल होगा, रेडियस अगर लेस देन 0 होगी तो इमेजिनरी सर्कल होगा। इससे बड़े आप क्या बताऊँ तुम्हें, आ गया नेचर ऑफ सर्कल कैसे पता करना भाई, रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 मतलब जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी का रूट, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो वो रियल सर्कल है, अगर वो लेस देन 0 हो गया तो वो इमेजिनरी सर्कल है, अगर वो 0 के बराबर हो गया वो पॉइंट सर्कल है। पता पॉइंट खत्म, पेपर में ऐड कर देना। एक और एग्जाम्पल है, अपन वो करते हैं, पानी की बोतल कहाँ रखी मैंने, ओह वाह, पानी की बोतल के तो फ़ोन वो कर रखा है। 1 मिनट ब्रोज, ये अपने बुक रखी हुई है ब्रोज, पानी पी लेते हैं ब्रोज। वैसे सही है, ऐसे भी रखूँगा तो सही रहेगा, नाड़ मेरी ज़्यादा नीचे हो जाएगी। पानी भर के लाना होगा। हॉस्टल में उम्रों में हॉस्टल में यार कोचिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं निकली, जिस कोचिंग के लिए मैं आया था ना सोच के वो ज़्यादा बढ़िया कोचिंग नहीं निकली, तो इसलिए मैं फिर मतलब
खुद से ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि यार कोचिंग के भरोसे आया था, मैं सोचा कोचिंग के भरोसे हो जाएगा। मेरी मैथ थोड़ी वीक थी, मैथ और फिज़िक्स। कोचिंग में 3 टीचर आए मैथ थे, जिनमें से 2 की मैथ वीक थी, बता। एक की बढ़िया थी, उससे मेरे को कुछ सीखने को मिला। तो अब मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह से कर करके या फिर कहीं से भी ऐसे देख देख के बुक्स से समझ के, और कुछ मेरी मैथ के मतलब कॉन्सेप्ट्स मैं समझ जाता हूँ बना के, तो मेरी थोड़ी अच्छी हो गई। बाकी आप विश्वास करें, आपको यार अच्छा ही बताऊँगा, कुछ गलत बताने की कोशिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बाकी तुम भी इतने इंटेलिजेंट हो, क्या गलत है क्या सही हो पहचान जाओगे। ठीक है, मैं अब आगे का शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, पानी तुम भी पी लो आराम से। ठीक है, अगर यार एक चैप्टर अपन जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ए सर्कल तो हो गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at -1, 2. ओके, सेंटर ये है which passes through the point this. ओके, इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन क्या होती है? x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल स्क्वायर, y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल में r का स्क्वायर। एक पॉइंट दे रखा है और एक बता रखा है कि भाई इससे पास करता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के रेडियस आ जाएगी, पॉइंट पुट कर देंगे, क्वेश्चन आ जाएगी। बताओ क्या टेंशन लेने, फिर ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेने का ब्रो, झिंगा जगह से रहने का, एकदम मौज मारने का ब्रो, टेंशन न करो, सुने द टेंशन। इंटरसेप्ट्स ऑफ द एक्सिस, इंटरसेप्ट्स बताना भाई। मान ले सर्कल है ना एक ऐसा, मतलब खुखार काम करके, मतलब ऐसे जो अपना क्वाड्रेंट वाला ग्राफ होता है उसमें ऐसे आ रहा है कि वो है ना बिल्कुल ओरिजिन से, तो मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, लेकिन वो है ना दोनों एक्स और वाई में, दोनों में इंटरसेप्ट काट रहा है, एक्स में भी और वाई में भी, दोनों में इंटरसेप्ट काट रहा है। अगर वो दोनों में इंटरसेप्ट काट रहा है, जो अपना सर्कल है वो दोनों में इंटरसेप्ट काट रहा है ना, तो क्या होगा? दोनों में अगर वो इंटरसेप्ट काट रहा है ना, तो अपना इंटरसेप्ट काट रहा है, तो अपने से ये पूछा जा सकता है भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, उसके एक्स पे जो इंटरसेप्ट काटा वो कितनी लेंथ होगा, वाई पे इंटरसेप्ट काटा वो कितनी लेंथ का होगा, क्या क्या गिवन हो सकता है भाई, सेंटर गिवन हो सकता है, पासेस करने वाला पॉइंट गिवन हो सकता है, इक्वेशन गिवन हो सकती है, तो आप समझिए कैसे करेंगे। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वर्ड में 0 नॉर्मल अपनी इक्वेशन है। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पे बताना है भाई क्या घटा, एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ आएगी। तो भाई देख, मेन अपनी रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, उसका रूट होता है। जी क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, मैंने आपको बताया था सेंटर, माइनस जी कोमा माइनस एफ था सेंटर, माइनस जी क्या है, मतलब जी माइनस जी क्या है, एक्स एक्सिस वाले पे आ रहा है ना, माइनस जी कोमा माइनस एफ, एक्स कोमा वाई होता है, तो माइनस का जी, माइनस के जी को उठाएंगे, माइनस के जी को उठाएंगे तो अपन देखेंगे तो एक्स से रिलेट कर रहा है, एक्स एक्सिस से रिलेट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताना है तो उसी का रिलेशन निकालेंगे ना जो रिलेट करता है। एक्स एक्सिस पे बताना है तो एक्स एक्सिस पे उसी का रिलेशन, उसी की बात करेंगे जो रिलेट करेगा। तो भाई एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताना है तो 2 टाइम्स करेंगे भाई, ठीक है, 2 टाइम्स करेंगे तो एक्स एक्सिस पे सर्कल कितना इंटरसेप्ट काटेगा, एक्स एक्सिस पे सर्कल काटेगा 2 का टाइम, 2 टाइम्स रूट, वही सेम, लेकिन बस रेडियस में, रेडियस देखो, रेडियस भी लेंथ होती है, एक्स इंटरसेप्ट भी लेंथ होती है, तो अपना 2 टाइम्स जी का स्क्वायर माइनस में सी कर देंगे, एच को हटा देंगे बस। देखो इंटरसेप्ट जैसे कि रेडियस अंडर रूट में आ रही है, वैसे ही अपना इंटरसेप्ट भी अंडर रूट में आएगा, अपना अंडर रूट में आएगा तो एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट होगा बताओ सभी भाई, अभी बताया 2 टाइम्स रूट ऑफ जी का स्क्वायर माइनस में सी, 2 टाइम्स रूट ऑफ जी का स्क्वायर माइनस में सी। वैसे वाई एक्सिस में क्या होगा भाई, एफ का स्क्वायर आ जाएगा, जी का स्क्वायर नहीं आएगा, तो एफ होता है वो वाई से रिलेट मार रहा है, तो भाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स का एफ का स्क्वायर माइनस में सी। दोबारा बताओ इंटरसेप्ट क्या बनेगा भाई, एक्स एक्सिस पे बनेगा अपना 2 टाइम्स रूट ऑफ जी का स्क्वायर माइनस में सी,
और जो अपना वाई एक्सिस में बनेगा भाई वो 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ का स्क्वायर माइनस 20। तो भाई ये अपना बन गया अपना, ये अपना सौदा क्या होता है अपना सौदा, अपना आइटम ब्रो निजान, अपना हिंदुस्तान इंटरसेप्ट्स कटेड बाय सर्कल। इंटरसेप्ट्स का टॉपिक भी क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, पता है भाई ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, लेंथ होती है, लेंथ तो पॉजिटिव पावेगी। तो भाई कंसेंट्रिक सर्कल, कंकरेंट लाइंस का बताऊँ तो मैं, कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जो एक ही पॉइंट पे कट मारती है। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ जाएं। कंसेंट्रिक सर्कल वो होंगे जिनका एक ही सेंटर होगा। टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एच को मके बट द डिफरेंट रेडियस रेस्पेक्टिवली आर देयर कॉल्ड एज concentric circle. Equation of the concentric circle. Equation of the concentric circle with this. Equation क्या होगी भाई, देखो सीधी सी बात है, कंसेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर होगा, एक ही रेडियस डिफरेंट पाई जाएगी, रेडियस डिफरेंट पाई जाएगी लेकिन सेंटर एक ही होगा। मतलब जी कोमा एफ माइनस का जी कोमा माइनस का एफ इक्वल पाएगा एक्स और वाई की जगह। वो एक्स स्क्वायर व वाई के स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो अपने वन होते ही हैं, माइनस जी कोमा माइनस एफ इक्वल होएगा। तो क्या बचा ताऊ, सी तो बचा, सी डिफरेंट पाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। ताऊ सीधी सी बात से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी 1, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी मान ले या C1 बोल दे, की बात से इक्वल टू में 0 मान ले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर पहले सर्कल में जो C1 लिया है अपन ने, दूसरे सर्कल में की इक्वेशन बनाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में C2 इक्वल टू में 0, ठीक से ब्रो। तो ये चीज़ अपनी होगी। Therefore the equation of the concentric circle different in only the constant term different पाओ concentric circle का पार्ट हो गया भाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल आज कितनी तारीख से, 7 तारीख है भाई, आज 8 9 10 7 तारीख है आज, 8 9 10 11 12 5 दिन बच गया, 5 दिन बच गए, एक दिन तो आराम करेगा 12 तारीख को, तो 4 दिन बचाएँ ताऊ की जान, कर ले दिन रात मेहनत कर ले, लेफ्टिनेंट बन जाओगा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। सोच इब तू मत सो, कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी सो उनको भी मन ना करेगा तेरे, मौज मारेगा, मौज मौज कहना कमी सी बेरा है, मौज भाई सब, खेलने में भी टाइम मिलेगा, खाने में बढ़िया खाना मिलेगा, मौज मारेगा, पढ़ाई भी होगी तेरी बढ़िया बढ़िया चीज़। अरे जो स्कूल में फिजिक्स पढ़ाया करे मज़ा आया करे हूँ मैं, मज़े आते हैं क्या, नहीं आते ना। उधर जो फिजिक्स पढ़ेगा वो तुझे जीवन की फिजिक्स बताएंगे कैसे क्या होता है एक्चुअली में। अगर तेरे आगे कोई सिचुएशन बन जाए तो उसको फिजिक्स से क्या तू हैंडल कैसे करेगा, तेरे को मैथमेटिक्स समझाएंगे, अच्छी बढ़िया चीज़ें बताएंगे तेरे को। फिर एनडीए में जा रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, द कॉलेज फॉर द आर्मी पर्सनस वांट टू बी लेफ्टिनेंट, द आर्मी पर्सनस बनने के लिए, लेफ्टिनेंट बनने के लिए उस कॉलेज में जा रहा है तू, मेहनत कर ले, रात में सोने। अरे तू लाइट चार्ज यार कमरा में 2-3 लाइट चार्ज दो, सोची मैं तो बाहर में रात हो रही है, तो समझ लें अपन ने तो रात में ही काम करना रहा है, दिन में सोना रहा है, और जब दिन हो जाए तो गेट खोल दे भाई, सुबह हो रही है। सच्ची न्यूज़ है यार तेरी, क्या बात करती है। क्वेश्चन ऑफ सर्कल 28 मिनट हो गया भाई साहब, 3 से 4 टॉपिक बचना भाई। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर नोन। अगर एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर्कल, बहुत ईजी है भाई। x1 y1 मान लो एक पॉइंट, और एक पॉइंट मान लो x2 y2, ठीक है। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स के पॉइंट मान लो, एंड पॉइंट्स मान लो x1 y1 और x2 y2। सर्कल की इक्वेशन बतानी है अपन को, सर्कल की इक्वेशन बताएंगे कैसे होगा। x में से x1 माइनस किया, x में से x1 माइनस करो, इनटू कर दो x में से x2 माइनस, मतलब कि x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है अपन को, x1 y1 x2 y2। अपने को बताने सर्कल की इक्वेशन भाई, x में से x1 माइनस करो, इंटू में कर दो x में से x2 माइनस, प्लस में y में से y1 माइनस कर दो, होल इंटू बता रहा हूँ, होल इंटू में कर दो y में से y2 माइनस करके इक्वल टू में 0 पुट कर दो। एकदम से क्या हो गया, सेंसेशन हो गई
दांतों में जाने से चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बतानी है अपन को। तो एक मिनट,